ओवर टू यू डिम्पल भाई। हाँ जी, थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। अच्छा लग रहा है। मैं खूब आभारी हूँ आप सबका और ये ग्रुप का, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है आज का मीटिंग के अंदर में शेयर करने के लिए। आज का सजेस्टेड टॉपिक जो मेरे को दिया गया है, स्वार्थीपन और आत्मकेंद्रितता। तो बेसिकली सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, ये दो शब्द मेरी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट भाग बने हुए हैं, इसका मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और जिसके कारण से मैं ऐसा हूँ, वो भी मेरे को मालूम नहीं था। मैं खूब आभारी हूँ ए का, मेरे एक मैं मेरे होम ग्रुप का, मेरे स्पॉन्सर और ये ए के 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी, जिसके कारण से मैं अपने आप को पहचान सका। मैं पहली बार ये जान सका कि हु एम आई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बिग बुक के अंदर में जब इन्होंने ये लिखा था कि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज अ मेन रूट कॉज ऑफ माय ऑल प्रॉब्लम्स, तो समझ नहीं पड़ रही थी कि ये क्या लिखा है, इसका इसका मतलब क्या है। तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा कि मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। तो उन्होंने मेरे को 3 शब्द उन दिनों में मेरे को दिए थे। पहला शब्द कि मेरा जो थिंकिंग जो है, विच इज एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब ये हुआ कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ किसी के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर, या मेरे को मंगता है ज्यादा, मैं संतोष मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं असंतोषी जीव हूँ। और मेरे को मोर और मोर की भावना के कारण से मैं कोई भी हद तक वो जाने के लिए तैयार हूँ। और जिसके कारण से मैं मेरे किसी न किसी के साथ में, खुद की जात से लेके दूसरे लोगों के साथ में भिड़ता था, टकराता था। और उसके कारण से प्रॉब्लम होते थे, तो मालूम नहीं पड़ता था कि उसकी इफेक्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी इन्वेंट्री के अंदर में, 4th स्टेप के अंदर में द्वारा। जब मेरे को एक एंट्री मेरी लेते गए इंसिडेंट के साथ में, तो ये खुलने लगा अंदर से कि भाई ये डिम्पल क्या चीज है और क्या मैं आइटम हूँ। सेकंड शब्द उन्होंने बोला डिमांडिंग। डिमांडिंग, यस, आई ऑलवेज यूज टू लाइक कंट्रोल। तो नॉर्मली मैं ऐसा समझता था कि एक्सपेक्टेशन रखना ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं ये समझता था कि एक्सपेक्टेशन रखना, होना, और उसमें भी करीबी लोग जो हैं उसके अंदर में अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो क्या बाहर वालों के साथ में एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ऐसा भी मेरी समझ थी। तो मैं ये समझता था कि एक्सपेक्टेशन इज एब्सोल्युटली गुड और इसमें कोई गलती नहीं है। बट मेरे को जब ये मालूम पड़ा कि व्हेन दिस एक्सपेक्टेशन बिकम्स डिमांडिंग, माने एक्सपेक्टेशन वो आधा सच था, जो मैं समझता था कि एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है। बट एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं होता है और फिर मैं जब वो डिमांड करने के लिए उतर पड़ता हूँ कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, मेरे को मांगता है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही समझना चाहिए, ऐसा क्यों बोलता है, मैं जो बोलता हूँ वो कहाँ गलत है। और ये सब चीज में जब मैं वो डिमांड करने के लिए जाता हूँ इफेक्टिवली, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मेरी थॉट्स, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, ये सब के ऊपर मैं एक डिमांड करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो वैसा होना चाहिए। तो ये एक डिमांडिंग जो सेकंड शब्द मेरे को बोला। और तीसरा थॉटलेस। थॉटलेस ऐसा है कि यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी चीज मालूम पड़ी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलता है कि इंसान जीता है तो एक दिन के अंदर में 60,000 थॉट की आदान प्रदान होता है, आना जाना होता है। तो मैं जब तक जीऊंगा तब ये 60,000 वाली स्टोरी तो रोज की चलती रहेगी। बट द थिंग इज के वो 60,000 के अंदर में मैं खो जाता था।
खो जाता था इसीलिए क्योंकि मेरे को वो जागरूकता ही नहीं थी, वो समझ ही नहीं थी कि वो जागरूकता होनी जरूरी है। तो ये 60,000 के अंदर में फॉर एग्जाम्पल एक थॉट मेरे काम का है कि भाई ये मीटिंग के अंदर मैं हूं तो मैं 100% इधर मेरे को मीटिंग में रहना है। तो ये एक थॉट के ऊपर कायम करके मैं मीटिंग के अंदर में दाखिल होता हूँ। पर अगर मैं वो 60,000 के अंदर में दूसरे समझो कि 25 या 5 या दूसरे 500 थॉट के बीच में मैं घेरा जाता हूँ, और वो घेराता था ये में आने के पहले, तो उसके कारण से क्या होता था कि मैं मीटिंग में भी हूँ पर मैं नहीं भी हूँ, मैं मेरी जात के साथ में हूँ पर मैं नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों को सुन रहा हूँ पर मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो दैट थॉटलेसनेस जो है जिसके अंदर में कि मेरे को मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, मैं कहीं पे स्टेबल नहीं हूँ, स्टेडी नहीं हूँ मेरी सोच के अंदर में। तो ये जो 3 थॉट जो मेरे को 3 शब्द जो मेरे को जो बोले इन्होंने, तो ये 3 के अंदर में मेरे को फिर इन्होंने ये पूछा कि अब तेरी इन्वेंटरी के अंदर में ये देखते हैं कि ये 3 शब्द के अंदर में तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फिट हो रहा है, तो वो चीज का डिम्पल अपने देखते। तो मेरे को ये बहुत ही जानने को मिला कि ये 3 के कारण से मैं मेरी खुद की लिए मैं जीता था और दूसरे लोगों को माइनस करके खुद के लिए मैं जी रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना ट्रेडिशन वन जो बोलता है कि कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट। अब ये कॉमन वेलफेयर मेरे फैमिली की बात आती है, मेरे ऑफिस की बात आती है, मेरे मित्रों की बात आती है, मैं जो ग्रुप में पलता हूँ वहां की बात आती है, ये कहीं पे भी आई नेवर यूज टू बिलोंग। मैं वो ग्रुप में था पर ग्रुप का भाग कभी बना ही नहीं, मैं उनके साथ में था पर अकेला था। तो कभी भी मैं मेरे फैमिली के साथ में बैठा हूं पर मैं अकेला था, वो कनेक्शन नहीं था। वो वेलफेयर ऑफ अदर्स की बात जो आती है ना वो तो बहुत दूर की बात होती थी, क्योंकि मेरे को कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं किसी का अच्छा कर सकूं। और बचपन का मेरा जो ग्रोइंग अप जो है जिसके अंदर में ये चीज मैं बार बार मेरे पेरेंट्स से सुनता आया था, क्योंकि मेरे फादर बैंक में काम करते थे और वो फैमिली के कोई भी सदस्य हमको मिलने के लिए नहीं आते थे जब हम जुदा अलग रह रहे थे तब, क्योंकि पापा के पास में एज अ बैंकर उनके पास में इतने पैसे नहीं थे, और मेरे दादा और मेरे बाकी के जो अंकल वो सब वो बिजनेस करते थे, और उसके अंदर में मेरे पिताजी को कभी उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया था बिजनेस में। तो इसीलिए बात ये थी कि मैं ऐसी सोच के साथ में बड़ा हुआ था कि अगर पैसा है तो दुनिया है, पैसा है तो जान है, पैसा है तो सब कुछ है, और सब लोग लाट टपका के भी आएंगे अगर मेरे पास में पैसा है तो पैसा परमेश्वर ये चीज मेरे अंदर में जहन में उतर चुकी थी। और इसीलिए जब मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब धंधे में मैं आया तो मेरे को बस एक ही चीज का था, और मैं पागल की तरह घूम रहा था धंधे के लिए। जैसे और खाली संडे को एक शाम को 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के बीच में मैं फैमिली के साथ में फिजिकली था, पर एक्चुअली बाकी के टाइम में मैं धंधे के पीछे ही दौड़ रहा था। और जब वो संडे को 5 घंटे या 7 घंटे जो था उसके अंदर में इमोशनली मेंटली तो था ही नहीं मैं मेरे फैमिली के साथ में। तो वर्चुअली मेरे घर में बीबी को शादी करके लेके आया, पर वो शादी करके लाना है ऐसा लेके आया हूँ ऐसा मेरे को मेरा बर्ताव था। मेरे बच्चों का मैंने 2 बच्चे का जन्म किया, पैदा किए, पर मेरे को ये फोर्थ और अपने फिफ्थ स्टेप नहीं किया तब तक मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे बच्चों को मैं ये धरती पे क्यों जन्म करा के लेके आया हूँ। तो मेरा जो अल्कोहलिक थिंकिंग जो है ना वो बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड था, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे अपने हिसाब से अपने बारे में सोचता था। और फिर मैं ऐसा समझता था कि मैं पैसा अगर देता हूँ सबको तो सब मेरी वाहवाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे, रिकग्निशन मेरे को मिलेगा, मेरे फेम भी होएगी, और मेरे को सब प्रकार से मेरे को। पर ये इसके बीच में भी बात ये आती थी
कि मेरे को कंटिन्यूसली खालीपन में महसूस करता था। अब ये खालीपन क्यों है, उसका समझ ये में आया तब तक मेरे पास में नहीं था। मैं हर वक्त में देखता था कि भले अच्छी अच्छी चीजें मैं समझो कि पहले जब छोटा था तब पिताजी दिलाते थे, और फिर जब कमाता हुआ तो मैं खुद लाता था। पर वो छोटी छोटी या बड़ी चीज, जो भी चीज आती थी, पर वो चीज जो इसको मैं मटेरियल चीज बोलता हूँ, वो मटेरियल चीज आने से अच्छा लगता था, खुश भी होता था, फैमिली भी खुश होता था। बट फिर बाद में, थोड़ी देर के बाद में, वो खालीपन वापस ओवरटेक कर लेता था, वो छोटी खुशी का वक्त को। तो ये समझ नहीं पड़ता था कि ये मटेरियल चीजें जो है आने के बावजूद भी मैं ये खालीपन क्यों महसूस करता हूँ, और क्यों मेरे को मजा नहीं आता है जीने का। और इसीलिए बहुत सारे रीजंस थे जिसके अंदर में मेरे को शराब बहुत पसंद थी। और उसमें एक रीजन ये भी था कि ये जो खालीपन जो मैं महसूस करता था, उसके अंदर में मेरे को शराब, मेरे को बहुत अच्छी कंपनी मिलती थी शराब की। तो इसीलिए जब भी मेरी हालत फिजिकली खलास होती जा रही थी, फिर भी मैं शराब को छोड़ना नहीं चाहता था। जब मैं पी रहा था तब उसका एक वजह ये बहुत ही स्ट्रांग चीज थी कि मेरे कोई भी दूसरा रिलेशनशिप के पहले मेरी शराब के साथ की जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप बन चुकी थी, और इसीलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, भले मेरा कुछ भी हो जाए। तो दिस इज अगेन अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेरा सेल्फिशनेस, कि मेरे को सिर्फ मेरी मजा चाहिए थी, और मेरी मजा के अलावा मैं दूसरे किसी के बारे में कुछ भी भला सोच नहीं सकता था। सो ये जो एक्विजिटिव जो बात है, डिमांडिंग जो है, शराब नहीं मिल रही तो मेरे को कैसे भी करके चाहिए, मेरा कुछ भी होए, थॉटलेस कि मैं गिर रहा हूँ, खड्डे में गिर रहा हूँ, पैसे की तंगी हो रही है, घर के अंदर में झगड़े होते हैं, शराब मत पियो, बीवी रोती है, झगड़े होते हैं, बच्चे रोते हैं, झगड़े होते हैं, फिर भी मेरे को बस मैं मेरी पकड़ के चलता था कि जिसके अंदर में मैं और मेरी शराब, बाकी गई दुनिया भाड़ भाड़ में। तो सच वाज दैट शॉर्ट सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड थॉट, और बिल्कुल थॉटलेस जिसको बोलते हैं, और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ये जो बात के अंदर में बहुत ही धीरे 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 करते करते, जैसे मैं ए में आता रहा और आप लोगों ने बोला कि आते रहना, ये काम करता है अगर अपने काम करेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस था कि मेरे को, इसीलिए मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ रिकवरी के अंदर में मैंने लिसनिंग को, शब्द को मैंने समर्पित किया था। क्योंकि वो पहला साल जो मेरी रिकवरी का जो है, उसके अंदर में मैंने सुना नहीं होता सब लोगों को, विदाउट जजिंग कि क्या है, विदाउट मेरे साथ में रिलेटिंग क्या है, एज अ पर्सन जो बोल रहा है वो क्या कारण से ये बोल रहा है, वो समझने के लिए भी मैं को भी हद तक जा रहा था। क्योंकि मेरे को ये समझना था कि हकीकत में व्हाट इज माय प्रॉब्लम। और फिर जब ये स्पॉन्सर के साथ में स्टेप्स का वर्किंग चालू हुआ, तब रियली वो मेरे को मेरी अपनी खुद की पहचान मिलने लगी। सो दिस सेल्फिश, मेरा जो सेल्फिशनेस है या सेल्फ सेंटर्डनेस है, जो ये स्वार्थीपना है या आत्म केंद्रिता जो बोलते हैं, वो सिर्फ मेरे ऊपर था। हर चीज के अंदर में मैं, आई, माई सेल्फ, माई, तो यही चलती रहती थी, यही टेप घिसी पीटी चल रही थी और चलते रही थी। सो मैं जब ये सब धमाके के बाद में, जब ये के अंदर में पहुंचा, और ये सब धमाका इसीलिए बोलता हूँ कि धमाके के बाद में मैं गिरा, और ये जो धमाका जो मैंने किया, इसके लिए मेरे को समझ नहीं थी पहले। इधर आया तब तो मैं ब्लेम और क्रिटिसाइज ही कर रहा था लोगों को, कि जिसके कारण से मैं शराबी बन गया। रिजेंटमेंट भी था तो वो भी ऐसा ही समझता था कि मेरे पिताजी ने ये सब गलत किया, इसीलिए मैं रिजेंटमेंट करता हूँ, वो सही है, और इसीलिए उनकी तो मैं वाट लगा के रखूंगा। बट मैं उनकी तो कुछ नहीं कर सका, पर मैं मेरी वाट लगाई मैंने जरूर। तो इफेक्टिवली ये जो बोलते हैं अपना बिग बुक के अंदर में, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है
कि अल्कोहलिक इज लाइक अ टॉर्नेडो rearing his way through the life of others। तो ये चीज का मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिला कि यस, मैं वो तूफान की तरह मैं हैरान कर रहा हूँ, और पूरा खुद का घर भी टूट गया, और दूसरे को भी मैं तोड़ रहा हूँ, और दूसरे को भी मैं मार रहा हूँ। और इसके अंदर में क्या हो रहा है, मेरा खुद का अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं गुमसाम, मेरी लाइफ हो गई है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, किसी के साथ में प्रेम से मैं बैठ नहीं सकता हूँ, हंस नहीं सकता हूँ। तो और दूसरे के साथ की जो स्वीट रिलेशनशिप जो होती है, अदरवाइज तो कैसी फादर और जो बच्चे हैं तो उनकी कैसी कनेक्शन होता है फादर और बच्चों का, वाइफ, तो आज हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होता है। आज जब बोलते हैं कि अपने धर्म और अपना हर एक धर्म के अंदर में बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष जब दो जने इकट्ठे होते हैं तब एक होल क्रिएट होता है। तो ये जो होल जो है, इसका लाभ जो है वो बच्चों को पास ऑन होता है। अब मैं अकेला, मेरी बीवी के साथ, बीवी अकेली, और ये होल नहीं है, तो फिर क्या होता है घर के अंदर में, क्या बच्चों को मैं दे पाऊंगा या हम दे पाएंगे एज अ पेरेंट के हिसाब से। तो दिस रिलेशनशिप्स आर ब्रोकन, स्वीट रिलेशनशिप, वो कड़वा 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 के साथ में वो रिलेशनशिप बन जाती है। और ये सारी चीजें जो होती है, दैट्स व्हाई कई बार ऐसा वो बोलते हैं कि अपना बिग बुक के अंदर में भी उसका जिक्र किया हुआ है कि व्हेन वी फील दैट अ मैन इज अनथिंकिंग व्हेन ही सेज सोब्राइटी इज इनफ। तो इसीलिए ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं शराब के पहले ग्रुप से दूर रहा, और इसका मतलब कि सोब्राइटी अच्छी मेरी हो गई, ऐसा नहीं है। अपना 12 स्टेप के अंदर में लास्ट भाग में बोलता है, प्रैक्टिस इन ऑल ओवर अफेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11.5 स्टेप्स का मैं स्ट्रेंथ लेके, मेरे को वो जो अदर स्टेप के अंदर में जहां पे बाहर की दुनिया है, वहां पे मेरे को वापस रिकनेक्ट करना है, और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना है। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में समय जाएगा, क्योंकि जैसे मैं एक दिन में शराबी नहीं बनाता, ऐसे एक दिन के अंदर में रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं होने वाला है। बट क्या मैं जागरूक हूं अभी वो सब करने के लिए? तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जो सेल्फिशनेस के साथ में लिंक्ड होता है द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब मैं एक बाजू ये भी पैराशूट वाला एग्जांपल कई मीटिंग में लोगों से सुना था कि प्लेन में बैठते हैं और वो ऑक्सीजन मास्क आता है तो सबसे पहले अपने को पहले अपने ऊपर लगाने का है, और फिर बाद में दूसरों की मदद के लिए जाना है। तो दैट मीन्स कि मेरे को मेरा खुद का पहले सोचना है, और फिर बाद में दूसरों का सोचना है। तो फिर बाद में बात आती थी मेरे दिमाग में, वो ये प्रश्न होता था कि सेल्फिशनेस तो इधर भी आती है, सेल्फिशनेस तो पहले भी था, तो सेल्फिशनेस कहाँ गलत हुआ? बट यस, मेरे पहले का सेल्फिशनेस और ये जो सेल्फिशनेस के साथ में लिंक ये होता है कि मैं अब वेलफेयर ऑफ अदर्स के बारे में सोच के मैं पहला मास्क में पहनता हूँ। पहले तो मेरा ये था कि मैं खुद करूंगा, फिर मेरे बाजू की सीट वाला का जो होने का होएगा वो होएगा, मेरे को कोई पड़ी नहीं है। तो ये जो तफावत जो है मास्क पहनने का पहले का और अब मास्क पहनने का विथ अ पर्पस, तो ये दो चीज के अंदर में ये मेरी सेल्फिशनेस का एक नया अवतार का जन्म हुआ मेरी लाइफ के अंदर में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये नए अवतार को समझने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं पहले कर रहा था उसके अंदर में ये होता था कि मैं जब मेरे खुद के लिए मैं सोचता था तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता था कि वो करने से मैं दूसरे को किस तरह से ईजा पहुंचा रहा हूँ, दर्द पहुंचा रहा हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम पड़ता था।
डिम्पल भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डिम्पल भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे दोस्तों लगता है। हाँ, एम आई ऑडिबल? जी। जी। अच्छा, ओके। तो ये जो नए अवतार के अंदर में बात ये आ गई कि मैं अब विद अ पर्पस सोचने लगा और जीवन जीने का एक शुरुआत हुई। पर जो पास्ट में जो मैं जी रहा था उसके अंदर में मेरे को ये नहीं मालूम पड़ता था कि मैं किस तरह से आई केप्ट ऑन हार्मिंग समबडी। मैं किस तरह से सबको मैं दर्द पहुंचा रहा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अलग नहीं हूं दूसरों के साथ में, मैं दूसरों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सी एक एक जने की इक्वल इम्पोर्टेंस है। आई एग्जिस्ट जैसे अदर पीपल ऑल्सो को एग्जिस्ट। और ये सब चीज जो हो रही है, बिकॉज वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इसीलिए मेरा अस्तित्व कोई कमजोर अस्तित्व नहीं है। मैं बहुत ये में आने के पहले अपने आप को मेरे साथ में क्यों होता है करके बेचारा साला ऐसे करके मैं बहुत गंदा समय में जिया हूँ। बट यस, आज मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को मैं आभारी हूँ ईश्वर का कि जिसके कारण से मेरे को मालूम पड़ा कि सब समान है और मेरा भी अस्तित्व इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे का इम्पोर्टेंट है। पर तकलीफ ये हो रही थी कि जब मेरा स्वार्थीपना और स्वकेंद्रितता जो मेरी जो है उसके कारण से हम किस तरह से क्रिएट होते थे, क्योंकि देर वॉज अ कोलाइजन, एक्सीडेंट होता था ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स माने मेरी इंस्टिंक्ट्स एक है, आपकी इंस्टिंक्ट अलग है। पर ये दोनों का जो टकरामन जो होता था उसके अंदर में क्या होता था कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डैमेज जो मेरे साथ में थे और मेरी जात को भी अंदर गिन के सबके साथ में ये होता था। अब ये केंद्रीय कैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा और मैंने, हम दोनों ने नक्की किया कि भी ये 1 रुपए का अंदर में 50 पैसा डिम्पल तेरा कमाया हुआ और 50 पैसा मेरा कमाया हुआ, और ये दो के अंदर में अपने एक जॉइंट में ऑफिस लेते हैं। और मेरी ऐसी भावना है कि मैं गुजर जाऊं उसके बाद भी ये ऑफिस तेरी रहेगी। तो मैं 50 पैसा डालता हूँ, 50 पैसा पापा भी डालते हैं और 1 रुपए के अंदर में हम नई ऑफिस लेने जाते हैं। अब सडनली जब दस्तावेज करने के लिए हम गए तो मालूम पड़ा कि अंदर में पापा ने खुद का नाम भी रखा था, मेरी मम्मी का नाम ऐड किया और मेरा नाम था। तो इस तरह से अब 1/3 मेरा शेयरिंग हो गया। तो ये जो बात जो है ना कि जब मैं मेरी कोई भी एंगल से दूसरे को हार्म क्रिएट करता हूँ कि 50 पैसा मेरा लिया है तो मेरे को आधी ओनरशिप मिलनी चाहिए, उसकी जगह पे मेरा शेयर 1/3 क्यों किया। तो ये चीज जब मैंने मेरे पिताजी को पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो तो तेरी जो ऑफिस होने वाली है ना, भले ना मैंने 2 नाम लिखे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और आज जब वास्तविकता ये है कि पापा और मम्मी दोनों ने उनका शेयर जो है वो लोग गुजर गए, उसके बाद में उन्होंने दे दिया मेरी सिस्टर को। तो इफेक्टिवली 50 पैसे का लेने के बाद में आज रियलिटी ये है कि मेरा शेयर हो गया 1/3। तो मेरे पास में 1/3 है और मेरी सिस्टर के पास में 2/3 का शेयर है। तो ये जो टाइप की जो सेल्फिशनेस जो है या इनजस्टिस जो होती है जिसके कारण से फिजिकल फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल भी डैमेज होता है कि वो फेथ स्टोरी टूट जाती है। और माँ बाप के अंदर की फेथ स्टोरी टूटने के बाद में ईश्वर के साथ में ईश्वर ईश्वर को मैं गाली देने लगा था कि साला ईश्वर ही है जो मेरे को सब ये तकलीफ पहुंचाता है। तो मेरे को रिजल्टमेंट ईश्वर के सामने भी हो गए थे। तो ये जो मेरी लाइफ के अंदर में जो ये जो होता है कि जो हुआ और जो हम जो है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मैं पीने के बाद में या पीने के पहले या पीने के दरमियान में मैंने किया है दूसरे किसी का। किसी न किसी लोगों ने मेरा भी किया है।
तो वी आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। ओनली थिंग इज के अब मेरे को वो जागरूकता और उसके अंदर में मेरे को अपने आप को खड़ा करना है, जागरूक होना है कि मैं समझ सकूं कि कहाँ पे मैं गलत हूं और कहाँ पे मैं अच्छा हूं। तो ये चीज जो है, तो इसीलिए अपने ये में बोलते हैं कि आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, बट आई एम अ सिक मैन। तो ये सिकनेस ऑफ जो सोल जो है, सिकनेस ऑफ माई इमोशंस है, सिकनेस ऑफ माई माइंड है, इसके कारण से मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पाता हूँ। और मैं ये के अंदर में आया, उसके बाद में मेरे को पर्पस नाम का शब्द मिला। तो पहले मैं जी रहा था, दैट वॉज विदाउट पर्पस, बस एक ही था कि पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है। अब ये जो जीवन जो मैं जी रहा था, उसके अंदर में जैसे ये टॉपिक पे मैं ज्यादा एक्सपांड नहीं करूंगा, पर मैं इतना चौक्कस बोलूंगा कि मेरी खुद की जात की तरफ की ऑनेस्टी एंड मेरी रिकवरी, ये दोनों लिंक्ड है। पहले ऑनेस्टी आएगी और फिर रिकवरी आएगी। कि कई बार ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि अगर मेरे को मांगता है पर मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को समझो कि गुस्सा है, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को अगर फ्रस्ट्रेशन है, मैं दिखा देना चाहता हूँ और मैं दूसरा बार प्रयोग करता हूँ। तो ये भी चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ऑफ क्रिएटिंग हार्म्स। एट द सेम टाइम मेरा सेल्फिश बिहेवियर, मेरा सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, कि मेरे को मेरी खुद की मजा, कोलाइजन ऑफ इंस्टिंक्ट्स तो हो ही रही है। मेरी इंस्टिंक्ट्स बोलती है कि मेरे को मांगता है, मेरे को नहीं मिल रहा है, और मैं अब कैसे भी करके मैं कहीं और चला जाता हूँ, मेरे को चाहिए ऐसा, मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है वैसा, तो उसके कारण से भी तकलीफ हो रही है। इफेक्टिवली बात घूम फिर के आती है कि कहीं न कहीं पे मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, और मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरी भूख जो है, वो मेरी खुद की भूख, वो मेरी बढ़ती जाती है। और इफेक्टिवली मैं कोई भी थॉटलेस, बिल्कुल सोचे बगैर मैं फिर दूसरा प्रयोग करने चला जाता हूँ, और वो प्रयोग करने के कारण से मैं, मेरे घर की लाइफ है और घर का फैमिली का एटमोस्फियर है, घर की एक जो बोलते हैं ना मान मर्यादा, शर्म, लाज, लज्जा, वो क्या बोलते हैं वैसा, जो भी शब्द आते हैं, वो सब मर्यादा का फिर उल्लंघन हो जाता है। और फिर बाद में अगेन आई बिकम गो ऑन टू बिकम अ लोन वुल्फ, और फिर मैं, मेरी मजा, और एक बार वहां पे लाइन क्रॉस हो गई, उसके बाद में तो कैसा है कि अब एक पैक पी लिया है तो कोई वादा नहीं, अब जरा 2-3 पैक और पी लेते, क्या फर्क पड़ता है, कल से मैं फिर से ध्यान रखूंगा कि भी अब मैं दारू नहीं पीऊं। तो ये ऐसा ही ये चीज के अंदर में भी होता है। तो अगर ये होता है तो बात ये आती है कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है, और जिसके कारण से क्या है कि तकलीफ बहुत सारी हो जाती है। तो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस के अंदर में ये भी एक एरिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ना। मैंने देखा कि जब भी मैंने मेरी इंस्टिंक्ट, अब मेरी इंस्टिंक्ट के अंदर में मैं ये बोलता हूँ कि हाउस है, फिर सेक्स है, मेरी हंगर है, मेरे माने ये सब जो नेचुरल जो अपनी बिग बुक में लिखी हुई है 5 इंस्टिंक्ट्स, तो वो 5 इंस्टिंक्ट्स के अंदर में मैं उसका पर्पसफुल, मैं अगर मैं उसका प्रयोग करता हूँ तो लाइफ इज रियली गुड। पर मेरे को ये सब का समझ भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, और समझना चाहता भी नहीं था। और इसके कारण से मैं अपनी हिसाब से जो मांगता है वो मैं चीज कर लेता था। मैं मांगता है वो चीज मेरे को चाहिए, तो वो जो मेरा जो जो डिमांडिंग, जो मेरा जो बिहेवियर जो था, और मेरा जो एक्विजिटिव कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, बस मैं कैसे भी करके ये प्राप्त करूंगा और बाकी गया दुनिया भाड़ में भी। तो ये जो मेरे जो एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड्स को मेरे को जब तक मैं ठीक नहीं करता हूँ, तब क्या होता है कि मेरा ये इंस्टिंक्ट जो है वो अनरीजनेबल होने लगती है, और उसके बाद में व्हाट विल फॉलो इज अनहैप्पीनेस। और ये चीज का समझ आज है, और इसीलिए आज खुशी है और आभारी हूँ कि आज मैं अपने आप को एक इंसान के हिसाब से जीना पसंद करता हूँ। पहले की तरह
नहीं कि जिसके अंदर में सिर्फ मेरी मजा के हिसाब से इंसान तो था, पर इंसान विथ हिज मजा, और इधर इंसान विद द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ये जो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस के बीच में तफावत के ये दो ग्रुप बनते हैं। तो आई टुडे, अगर इच्छा भी होती है तो प्रार्थना करके इमीडिएटली वापस रीसेंटर करके ईश्वर से माफी मांग के या ईश्वर की हेल्प लेके या दूसरे अपने फेलो मेंबर्स या स्पॉन्सर के साथ में डिस्कशन करके आई इमीडिएटली विल लाइक कि मेरा वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और वापस मैं ये ध्येय के साथ में जीना पसंद करूं कि जिसके अंदर में मैं खुद सक्षम खड़ा रहूं विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग अदर्स। सो ये जो इंस्टिंक्ट्स के अंदर में जो उसका पर्पसफुल अगर यूटिलाइजेशन होता है तो मजेदार है। वैसे इंस्टिंक्ट्स ईश्वर ने नहीं दी है, ईश्वर ने दी है उसकी मजा लेने के लिए। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो मजा के अंदर में मेरी जास्ती हो जाती है, और इसीलिए मेरा नेचर कैसा था कि वो टेररिस्ट टाइप का, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, राइट और रॉन्ग बस ये दो ही तफावत मालूम है, गुड और बैड बस यही दो ही का तफावत मालूम है, ऑल मेरे को सब मिलेगा तो ही मैं तेरी काम करेगा, तो ऑल और नथिंग, ये मेरा एटीट्यूड था। तो ये सब चीज जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो थे। पर लाइफ जो है ना ये तीनों चीज जो बोली ने उसके अंदर में तीनों एरिया बीच में आती है लाइफ, और वो मेरे को समझ नहीं थी और वो मैं जीना पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था कि बीच में रहने से क्या फायदा है या नुकसान है। फिर आता है कि ये पैसे के मामला, पैसे के मामले में मैं जैसे पहले शेयर किया थोड़ी देर पहले, वही चीज मैं वापस अदर फॉर्मेट में मैं रखता हूँ कि मैं मेरी जीवन के अंदर में मैं खाली ऐसे ही सोचता था कि अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो मेरे को वो भी इंस्टेंस रिकवरी के अंदर में दो इंस्टेंस मेरे को मिले, और दैट वाज एक जब 2016 के अंदर में मेरे पास में सोबर था, रिकवरी में था, और रिकवरी में आज भी हूँ। पर उस वक्त मेरे को नवंबर के महीने के मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने के पैसे नहीं थे, और मेरे पास में बैलेंस सिर्फ 5,000 का था। मेरे को मालूम नहीं था कि किस तरह से मैं दिवाली में फैमिली के लिए शॉपिंग करूंगा। अब बात आती है कि वहाँ दिवाली के एग्जैक्टली 4 दिन पहले मैंने जिस एक बिल्डर के साथ में काम किया था, उन्होंने मेरे को दोपहर को बुलाया, तेरा काम है बेटा तू आना ऑफिस पे। और मेरे को मेरी जो 2018 में जो दिवाली मेरी पकने वाली थी उसका 50% का पेमेंट उन्होंने उस दोपहर को दिया। और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपना एक गाँव के ट्रेडिशन 7 और उसके अंदर में जो है अपना कि भाई बेसिस पे घर पे आया और घर पे बैठ के सबके साथ में डिस्कशन किया। पहले तो प्रेयर किया कि इस तरह से ईश्वर ने अपने को मदद की है तो आभार व्यक्त करे, और वो करने के बाद में जब फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयरिंग करके मेरा जो भाग था, और वो भी मेरे को कुछ खरीदना नहीं था और फैमिली मेंबर को समर्पित किया। तो इस तरह से जब ये चीज का जो एग्जाम्पल हुआ तो उस दिन मेरे को हकीकत में मालूम पड़ा कि व्हाट इट मीन्स टू से वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह से ये चीज का यूटिलाइजेशन करें। सेकंड पार्ट जब मैं बोल रहा हूँ वो जब मेरे फादर 2019 में गुजर गए और मेरी मदर बोले कि पापा का जो है वो मेरा है, तेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। तो उस वक्त मैं मेरी मम्मी के पास में से वहां पे खड़ा हुआ और मेरे को 2.5 मिनट लगा उन्होंने ये जो बोला उसके सुनने के बाद में, और मैंने उनको बोला कि थैंक यू फॉर ऑल द गुड टाइम्स, मैं चलता हूँ फिर बाद में मिलेंगे। ऐसा करके मैं निकल गया, नहीं कि भाग गया। बट जब उसके बाद में जब वो क्या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आज मेरे को ये प्रोग्राम के सौजन्य से मेरे को वो ताकत मिली कि मेरी मम्मी की हॉस्पिटल का सारा ध्यान मैं रख पाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि पैसे के मामले में जो मेरे साथ में मेरे पिताजी ने किया, और मैं इधर वो छोड़ने की भावना, और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर में जो मेरे फैमिली के अंदर में बांट के खाने की भावना, ये सारी चीजें ये मेरे पास में नहीं थी।
ये के कारण से मिली। तो ये वेल्थ के मामले में, पैसे के मामलों में मेरे को एक चीज ये बहुत ही अच्छी सीखने को मिली कि in the pursuit of wealth tramples upon people who happen to be in the way, then anger, jealousy and revenge are aroused. तो ये तीनों चीज का मेरे अंदर में जागरूक करना नहीं था। कोई भी प्रकार का गुस्सा पैसे के मामलों में, कोई भी प्रकार की जेलसी कि मेरी बहन को और उसके बेटे को सब दिया पापा ने और मेरे को नहीं दिया, तो मेरा जेलसी होना। और तीसरा पार्ट है रिवेंज, कि अब मेरे को ये लोग ने छेतरपिंडी की है और ये छेतरपिंडी का मैं हिसाब करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा, पर मैं वापस करूंगा, लूंगा। ये जो रिवेंज की जो भावना, ये तीनों शब्दों से दूर रह पाया, इसके लिए मैं इसका आभारी हूँ और मेरे स्पॉन्सर का मैं खुद बहुत खूब खूब शुक्रगुजार हूँ कि ही हेल्प मी टू स्टे आउट ऑफ दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ दिस 3 वर्ड्स। तो ये इम्पोर्टेंट था कि व्हाट कम्स फर्स्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या फिर मेरा मटेरियलिस्टिक प्लेजर, जिसके अंदर का मेरा पास्ट का मेरा हिस्ट्री तो बोल ही रहा है कि वो सारी चीजें पैसा कमा के भी मैं लाता था, पर खुशी मेरे पास में नहीं थी। जो इधर पैसा ना होने के बावजूद भी मेरे पास में वो खुशी को मैं महसूस कर रहा हूँ और खुशी के साथ में मैं जी रहा हूँ। और उसके साथ में जो फॉलो होता है वो मन की शांति थी, जो कभी देखी नहीं थी। और जो स्टिलनेस, जो स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये चीज भी कभी महसूस नहीं की थी, फील भी नहीं की थी। और ये सब चीज ऐसे है ना कि मैं कुछ भी बोलूं, पर जब अगला खुद जब महसूस करेगा तो उसकी मजा ही अलग है, कि आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हाँ ये जो बोल रहा है वैसा चीज मेरे को अभी अभी हो रहा है। तो ऐसा मैंने जब किसी और का सुना था और मेरे को ये जो प्राप्त हुआ, तो आई कुड आइडेंटिफाई। मैं सालों के बाद में वो आदमी बंदे का जो नंबर था उसको फोन करके बोला कि ये साल में आपने इस तरह से शेयर किया था, आज मैं वो महसूस कर रहा हूँ, एंड दैट इज वेयर आई एम सो वेरी हैप्पी टू हियर योर शेयरिंग। तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि अपना प्रोमिसेस में जैसे लिखा है ना, समटाइम्स क्विकली समटाइम्स स्लोली, हाँ मैं अगर काम करेगा तो ये अवश्य प्राप्त होगा। तो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉमिस कि जो लाइफ के अंदर में पॉसिबल हो सकता है। फिर आता है जब सेल्फिशनेस की बात करते हैं, तो डिमांड्स मेड अपॉन अदर पीपल फॉर टू मच अटेंशन, प्रोटेक्शन एंड लव। ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरी लाइफ का कि मेरे को कंटिन्यूअसली ये चाहिए था कि मेरे पिताजी मेरे को शाबाशी दें, मैं जो भी अच्छा काम कर रहा हूँ उसके लिए। सो मैं अटेंशन मांग रहा था मेरे फादर का, जो मेरे को वो गुजर गए तब तक नहीं मिला। मेरे को मांगता था प्रोटेक्शन। मैं ये जो भी कमाया और फिर कमा के बाद में जब 2008 में मेरे पास में जब मेरी शराब पापा के साथ में झगड़ते झगड़ते इतना बढ़ गया था कि मेरे पास में मेरा नया घर खरीदा और मेरे पास में पैसे खत्म हो गए। मेरे को घर में फर्नीचर कंप्लीट करने के भी पैसे मेरे पास में नहीं थे। तो बात आती है प्रोटेक्शन शब्द की। तो मैं मेरे फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकूं वैसी अवस्था में नहीं था, और मेरे सारे फंड्स मेरे कमाए हुए वो एग्जॉस्ट हो चुका था नया घर बनाने में। तो ये जो पैसे के मामले के बाद में जो डिमांड्स की बात जो चल रही है, उसके अंदर में प्रोटेक्शन एंड लव, लव के लिए मैं अनगढ़ंत बार मेरे पिताजी को मैं और मेरी मदर को बोलता था कि दिन के अंदर में जब काम करके हम सब आते हैं, वाइफ हो, मदर हो, सन हो, और या डॉटर हो या जो भी हो, वो सब फैमिली मेंबर्स क्यों एक आधा घंटा अपने साथ में ना बैठ के बात करे कि किसने क्या किया पूरे दिन के अंदर में। और ये चीज के लिए वो कभी तैयारी नहीं हुए और इसीलिए वो चीज कभी नहीं हुई। आज जब मेरे घर के अंदर में जब मेरे फैमिली मेंबर्स सब इस तरह से बैठते हैं और ये बात होती है, तो इतना मजेदार की फीलिंग होती है जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो बेसिकली अगर ये जो डिमांड जो लिमिट के अंदर में विथ अ पर्पस है कि वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड द फैमिली एंड द ग्रुप एज अ होल,
वो अगर पर्पस के साथ में अगर आप ये डिमांड करते हैं तो इट हैज गॉट अ मीनिंगफुल पर्पस। बट बाकी अदरवाइज अकेले में मैं डिमांड करता था कि मेरे को लव चाहिए, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को ये शाबाशी चाहिए, तो वो नहीं मिलती थी। तो मेरे को वापस ये खुन्नस आती थी, मेरे को वापस आई टू बिकम सेल्फिश कि साला मेरे लिए समय नहीं निकाल सकते, अब मैं मेरी दिखा दूंगा। तो ये सब चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं लेवल पे किस तरह से अफेक्ट मेरे को लाइफ के अंदर में की है उसका पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती थी प्रेस्टीज। आज मैं ये कहने का सौभाग्य मैं लेता हूं कि मेरे को मेरा बेटा मेरे धंधे के में अंदर में आया, 2.5 साल उसको लगा ये समझने के लिए कि हकीकत में मेरे पिताजी क्या धंधा कर, क्या मेरे पिताजी को लोग जानते हैं, क्या मेरे पिताजी को लोग बुलाते हैं, क्या मेरे पिताजी की कोई वैल्यू है बाजार के अंदर में, वो काम कर रहे हैं तो उसके अंदर में सी शब्द आता है प्रेस्टीज। वो प्रेस्टीज जो मेरे को मेरे पिताजी को ही चाहिए थी, उन्होंने बार बार एक ही चीज मेरी गैर हाजिरी में बोली थी मेरे बेटे और फैमिली मेंबर्स में कि वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, मैं ही करता हूँ जो भी है, मेरे को मेरे कारण से तो ये सब खड़ा हुआ है। तो मेरे बेटे का 2.5 साल उसके अंदर में जीवन में कम हो गया, क्योंकि उसको 2.5 साल के बाद में ये विश्वास बैठा कि नहीं, पिताजी ने काम किया है, पिताजी को लोग जानते हैं और पिताजी को लोग बुलाते हैं, और पिताजी का कोई भी अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है कि इज नॉट, इसने मेरे को फंसा दिया है या इसने मेरे को बेवकूफ बनाया है। ऐसी कोई कंप्लेन भी वो 2.5 साल के अंदर में नहीं आई। उसके बाद में वो काम करने को राजी हुआ और आज धंधे में हम दोनों जने साथ में काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रेस्टीज, ऐसा मैंने अभी जैसे पिताजी का नाम बोला, वैसे मैंने भी प्रेस्टीज के लिए मैंने किया है कि मैंने भी बहुत सारे लोगों की मजाक उड़ाई है। तो ये सब चीज क्योंकि मैंने किया है, मेरे को समझ पड़ती है, मैं अव्वल नंबर का हूँ। तो ये सब मेरा जो प्रेस्टीज के नाम पे एक बहुत सारे नुकसान भी मैंने किए इस तरह से। सो ये फिर देर इज ये सारी चीज अभी तक की जो शेयर की, तो उसके ऊपर से फाइनली मैं ऐसा मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट का टाइम बाकी है, तो ये एक है मटेरियल एस्पेक्ट और दूसरी बाजू है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब बीच का जो तफावत जो है ना, वो मोटिव, अपना हिंदी में मोटिव को क्या बोलते हैं मेरे को बोलना नहीं आता है, बट ये जो मोटिव जो रीजन होता है, वो जिसको मोटिव के हिसाब से रखते हैं, तो वो अगर मोटिव सही है तो मटेरियल के आगे स्पिरिचुअल की तरफ अपने बढ़ते हैं, और स्पिरिचुअल काम करते हैं तो उसके अंदर में वो मटेरियल कवर हो ही जाता है। तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली ऐसा आता है कि भी मैं अब धंधे में से गिर गया, शराब के कारण से गिर गया, अब ये में आया, अब मेरे को पैसा रिकवर करना है, तो मैं ए के अंदर में सक्षम नहीं खड़े रह सकता हूँ, कहीं पे भी सक्षम खड़ा नहीं रह सकता हूँ, और मैं सब जगह पे मुंह मार रहा हूँ, और कैसे भी करके फैमिली को मैं ठीक करूँ। भले मेरी सोच अच्छी है, बट मेरे पास में समझ नहीं है कि किस तरह से मैं अपने आप को काम करके आगे ले चलूं। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्डली पोजेशंस जो है, वो अगर उसके पीछे में अगर बहुत ही दौड़ता हूँ सेल्फिशली, जो मैं मेरी 40 साल की जीवन में मैंने किया है, तो एक चीज पक्का है कि मैं फिर मटेरियलिस्ट बोला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल चीजों में ही रस है, बाकी मेरे को और कोई चीज में रस नहीं है। बट अगर मैं वो पोजीशन जो है, जो जैसे वो 2016 में जो 50% की मेरी ब्रोकरेज आई, और मैंने घर के और रिजर्व फंड और ऑफिस और ये सब के अंदर में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके मैंने वो पैसे यूटिलाइज किए, और यही चीज अगर मेरे पास में पहले आती तो
मैं मेरी मन के हिसाब से खर्चा करके बैठ जाता और वापस फिर वो कंगाल वाली परिस्थिति में आ जाता, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड फाइनेंशियल मैनेजर व्हेन इट कम्स टू मनी यूटिलाइजेशन एंड मनी मैनेजिंग इज कंसर्न। तो ये अगर समझो कि पोजीशन में हेल्पफुलनेस टू अदर्स के हिसाब से मैं अगर करता हूँ, तो मेरा मटेरियल जो है वो स्पिरिचुअल को हेल्प करता है, क्योंकि मैं फिर कॉमन वेलफेयर को समझता हूँ, मैं प्रूडेंट रिजर्व को समझता हूँ, मैं ट्रेडिशन 7 में मैं अपने आप को भी सक्षम खड़ा रखने के हिसाब से समझता हूँ। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है ना मेरी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से मेरे को दूर ले जाते हैं, मीनिंगफुल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। तो ये देखने के बाद में ऐसा मालूम पड़ता है कि गुड और बैड इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड इंस्टिंक्चुअल। इंस्टिंक्ट मेरी जो है कि मेरे को घर चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को सेक्स चाहिए, मेरे को वगैरह चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, बट एक बाजू इंस्टिंक्चुअल है और दूसरी बाजू ये स्पिरिचुअल है। तो ओनली डिफरेंस जो है वो बार बार एक ही चीज मेरे को ये दिखाता है और समझ पड़ती है कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्टिंक्ट। मेरी अगर इच्छा है तो मैं ये फैमिली के डेवलपमेंट के अंदर में किस तरह से मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं। कहने का मतलब ये कि एक से दो भला जो बोलते हैं, अपना आई में से वी की जो फॉर्मूला जो है, तो उसके अंदर में किस तरह से वो दृष्टिकोण को देख के वो मटेरियल चीजों को या मेरी इंस्टिंक्ट को मैं प्लेस करूं कि जिसके कारण से ऑलराउंड डेवलपमेंट, सबके हित को देखते हुए डेवलपमेंट हुए। सो रिकग्निशन एंड राइट चैनलिंग, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मेरे को वो रिकग्नाइज करना जरूरी है कि इसके अंदर में एक से ज्यादा का फायदा होता है तो चलो वो करूं। उसके अंदर में मैं मेरे अपने आप को बैक सीट में रखता हूं और किसी और को मैं फ्रंट सीट में लाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी में से उतर जाऊं और दूसरे को गाड़ी सौंप के बोलूं कि भाई तू मजा कर और ये गाड़ी ले जा, ऐसा भी करने का मतलब नहीं है। बट मैं खाली फ्रंट सीट से हट के नीचे बैक सीट में मैं आता हूँ, पर वही गाड़ी में है और वही यात्रा है और वही डेस्टिनेशन और मुकाम पे जाते हैं, पर साथ में जाते हैं। तो ये रिकग्निशन एंड राइट चैनलिंग, आज समझो कि ड्राइवर को ले लेते हैं तो आप और मैं दोनों पीछे बैक सीट में साथ में बैठते हैं, तो बातें भी होगी, मजा भी होगी, यात्रा भी अच्छी होगी और अपने को ड्राइवर भाई अपने को ले जाएंगे सही जगह पे। जैसे ट्रेन में बैठता हूँ तो वो ड्राइवर ही चलाता है ना इंजन, मैं की थोड़ी ट्रेन चलाने वाला हूँ। तो लाइकवाइज ये मेरे को जो है राइट चैनलिंग ऑफ माई इंस्टिंक्ट आर द इसेंस ऑफ अचीविंग द होलनेस। जो पुरुष और स्त्री मिलके जो होलनेस जो क्रिएट करते हैं, वैसा ही होलनेस अब सब मिलके क्रिएट करते हैं। तो ये चीज जो है वो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से मेरे को सेल्फलेसनेस और टूगेदरनेस की तरफ ले जाता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। मैं खूब खूब आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मेरे को भी आज की तारीख में मेरी रियलिटी चेक करने का लाभ दिया, मैं कहाँ पे हूँ वो समझने का मेरे को लाभ दिया, और कहाँ पे मेरे को और काम करने का है वो ये मैं मेरे जो आज का शेयरिंग के पॉइंट्स बनाए तो उसके अंदर में मैं आइडेंटिफाई कर सका। सो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का कि यू हैव गिवन मी दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर। थैंक यू सो मच।